शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आज की ये महफिल हाजी अहमद हसन साहब के चहलुम के सिलसिले में है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, उनके चाहने वालों को, बेटों को, बेटियों को, घर वालों को मौला सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सुनने और सुनाने से पहले नबी की वारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चहलुम की महफिल है, यानी हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जो इस दुनिया के अंदर आया है एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। रब ने साफ कुरान में ऐलान फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। जब हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तो हमें अपनी मौत की तैयारियां करनी चाहिए। 50 साल, 60, 70, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा कितने 100 साल या 100 साल से ज्यादा हम इस दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक न एक दिन हमें अपने वक्त पर अपनी कब्र में पहुंचना है। कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में हम सबको हाजिर होना है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम रब की बारगाह में हाजिर हों तो अल्लाह अकबर मुसलमानों, रब तबारक व तआला दरिया रहमत का, अल्लाह ताला का दरिया रहमत जोश में आएगा और अल्लाह ताला हमको जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम दुनिया के अंदर अच्छे काम करेंगे, नेक आमाल करेंगे। मैं बहुत तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ आता हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक अल्लाह ताला ने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। चंद मिनट मेरी गुफ्तगू रहेगी, आप मोहब्बत के साथ समाअत करें। आप रात के सन्नाटे में बैठे तो कुछ न कुछ मेरी ज़बानी आका की हदीस इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रब फरमाता है, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। मुख्तसर खुलासा कर दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत नेकों के लिए बनाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत नमाजियों के लिए बनाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत कुरान की तिलावत करने वालों के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने जन्नत हाजियों के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने जन्नत नेक लोगों के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो पड़ोसी का हक अदा करके जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो इंसान के साथ उसने शुरू करते हैं, पड़ोसियों का भी हक अदा करते हैं, यानी अपना हर एक कदम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारते हैं। याद रखो, आज हर इंसान जन्नत में जाने का दावा करता है, मैं जन्नती, मैं जन्नती, लेकिन अल्लाह कुरान में साफ फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। जन्नत में जाना चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। जन्नत में जाना चाहते हो, रमजान के रोजे रखने पड़ेंगे। जन्नत में जाना चाहते हो, माल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। जन्नत में जाना चाहते हो, माँ बाप की दिल से खिदमत करनी पड़ेगी। जन्नत में जाना चाहते हो, पड़ोसियों का हक अदा करना पड़ेगा। जन्नत में जाना चाहते हो, उलमा से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब हम अपने नबी से मोहब्बत करके जिंदगी को गुजारेंगे और खुदा की कसम बाद मरने के कब्र के अंदर जाएंगे और आका का दीदार होगा, इंशाअल्लाह हम सुन्नियों का बेड़ा पार होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम दिया, रब ने कुरान में फरमाया, बेशक मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। अब हमें अच्छा रास्ता चुनना है, अच्छा रास्ता चुनना है, नेक लोगों के रास्ते पे चलना है, अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता होकर जिंदगी को गुजारना है। आगे मेरा रब फरमाता है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम,
बेशक मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है, अल्लाह ने जन्नत नेकों के लिए बनाई। मैंने वो बातें आपके सामने रख दी। आगे रब फरमाता है बेशक मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। ऐ इंसान सुन सुन, रब कुरान में फरमाता है मैंने गुनाहगारों के लिए जहन्नम को बनाया। मुख्तसर करके बता दूं, अल्लाह ने बेनमाजियों के लिए जहन्नम को बनाया। अल्लाह ने अल्लाह अकबर मुसलमानों शराबियों के लिए जहन्नम को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुआरियों के लिए, ज़ानियों के लिए, नबी के गुस्ताखों के लिए जहन्नम को बनाया है। अगर हम नमाजें छोड़ेंगे जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। हम कुरान से दूर रहेंगे, नबी की शान में गुस्ताखियां करके जिंदगी गुजारेंगे, जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। हम शराबें पी पी के जिंदगी गुजारेंगे, जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। और शराब खुदा की कसम जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई शराब का एक कतरा भी जानबूझकर हल्के के नीचे उतारे वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आज लोगों के मामले बात समझ में नहीं आती। आज लोग अच्छी तरफ नहीं जाते, अच्छे रास्ते की तरफ नहीं जाते। आज लोगों ने न जाने जिंदगी को क्या समझ रखा है। याद रखो ये हमारे दोस्त हमारे उस वक्त तक काम आएंगे जब तक हमारी सांसें चल रही है। हमारे रिश्तेदार उस वक्त तक काम आएंगे जब तक हमारी सांसें चल रही है। हमारे पड़ोसी उस वक्त तक काम आएंगे जब तक हमारी सांसें चल रही है। याद रखो मुसलमानों, एक दिन वो आएगा जब दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक दिन वो आएगा जब पड़ोसी तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक दिन वो आएगा जब तुम्हारा करीबी दोस्त भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो वक्त कौन सा होगा? वो वक्त वो होगा जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और तुम्हारे ही चाहने वाले, तुम्हारे अपने, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्तों अहबाब तुम्हें कांधे पे उठा के ले जाएंगे और कब्र के अंदर छोड़कर आ जाएंगे। खुदा की कसम कभी कभी जब रात को सोया करो अपनी कब्र को भी याद कर लिया करो। आज जब हम अपने बिस्तर में सोते हैं, अकेले तन्हा कमरे के अंदर होते हैं, अचानक अगर लाइट चले जाए तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाया करते हैं। अगर हमारी कमरे की छत पर अगर छिपकली हमको नजर आ जाए तो हम डर जाते हैं, किसी भी तरीके से उस छिपकली को दूर करते हैं। लेकिन मुसलमानों कभी तुमने सोचा वो कब्र का मंजर कितना भयानक होगा, जिसके ऊपर भी मिट्टी होती है, जिसके नीचे भी मिट्टी होती है, जिसके दाईं भी मिट्टी होती है, जिसके बाईं भी मिट्टी होती है, आगे पीछे मिट्टी ही मिट्टी होती है। और आज जब हम अपने बिस्तर में होते हैं बगैर तकिए के हमको नींद नहीं आती। तकियों पे सोने वालों, बिस्तर लगा के सोने वालों, कभी कब्र के बारे में सोचा? जब रात को अपने बिस्तर पर जाया करो तो ये सोच लिया करो कि आज हमने नमाजें पढ़ी या ना पढ़ी, आज हमने कुरान की तिलावत की है या नहीं, आज हमने अपने माँ बाप को सलाम किया है कि नहीं, आज हमने पड़ोसी का हक अदा किया है कि नहीं। लेकिन आज हम है नमाजों को छोड़ रहे हैं, कुरान की तिलावत से दूर है। आज नौजवान माँ बाप को घूर घूर के जिंदगी गुजार रहा है, माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप को गालियां दे रहा है, माँ बाप को घर से निकाल रहा है। माँ बाप को गालियां देने वालों, माँ बाप को भूखा मानने वालों, एक लुकमे के लिए माँ बाप को सताने वालों, जरा सोचो मरने के बाद जब अपनी कब्र के अंदर जाओगे और कब्र के अंदर अगर मेरे आका ने चेहरा फेर लिया तो बोलो कोई दोस्त बचाने नहीं आएगा, कब्र में तुम्हारा साथी बचाने नहीं आएगा, कब्र में तुम्हारा रिश्तेदार बचाने नहीं आएगा। एक जात है जो कब्र में भी तुम्हारे काम आएगी, एक जात है जो कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। उसी जात से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। वो जात कोई और नहीं, वो जात हसनैन के नाना की जात है, वो जात नबियों के इमाम की जात है। अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो, बात करने के कब्र में सुकून चाहते हो, कल क़यामत के दिन जन्नत चाहते हो तो नबी की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। यकीनन दुनिया में भी कामयाब रहोगे, बाद मरने के कब्र में भी कामयाब। लेकिन आज हम हैं नौजवान अपने माँ बाप को सता रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार में बोलचाल बंद। आज हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम
शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। दिल में आया तो इमाम साहब को सलाम कर लिया, दिल में आया तो पड़ोसी का हक अदा कर लिया, दिल में आया तो कुरान की तिलावत कर ली, दिल में आया तो नमाज पढ़ ली। है लोगों, कब तक अपनी जिंदगी के मुताबिक अपनी मनमानी करोगे? कब तक अपने आप जिंदगी गुजारोगे? कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बाद मरने के कब्र में सुकून चाहते हो तो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आका के फरमान पे अमल कर लो। हमें फुर्सत ही नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं, हम कहाँ आका के फरमान पे अमल करते हैं? हम तो आका का फरमान सुनने के लिए तैयार नहीं, हम तो आका की हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं। आओ सुनो सुनो, बात को मुकम्मल कर लूं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कल कयामत का दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस हदीस में पैगाम ले जाओ और मैं बात को मुकम्मल कर लूं। कितने लोगों को? 5 लोगों को जन्नत कयामत के दिन तलाश करेगी और वो लोग खुश नसीब होंगे जिनको कयामत में जन्नत तलाश करेगी। जानते हो वो 5 लोग कौन कौन होंगे? आप भी कोशिश करें इन 5 लोगों के अंदर शामिल होने की। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हदीस मुकम्मल कर लूं। आका फरमाते हैं, पहला वो होगा कयामत के दिन जिसको जन्नत तलाश करेगी, पहला वो होगा। मेरे मुस्तफा फरमाती, दुनिया के अंदर जो कुरान की कसरत से तिलावत करता होगा। बोल दे, पीछे वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आका फरमाती, पहला वो जो दुनिया में कुरान की कसरत से तिलावत करता होगा। लेकिन आज मामला क्या है? कुरान तो दूर की बात, हम कुरान को उठा के तक नहीं देखते। हमने कुरान को किताबों में सजा के रख दिया। हम दुनिया का हर अखबार पढ़ते हैं, सुबह को उठते हैं फेसबुक भी चेक करते हैं, व्हाट्सएप भी चेक करते हैं, ट्विटर भी चेक करते हैं, इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। लेकिन आज हम बाद नमाज़े फज्र हम कुरान को खोल के नहीं देखते, हम कुरान की तिलावत नहीं करते। और कुरान तो अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस घर में पढ़ी जाती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल उस घर में होता है। आज लोग कहते तरक्की तरक्की तरक्की, बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। आज हमने उन कामों को छोड़ दिया है जिन कामों के करने से घर में बरकतें होती हैं। वो काम क्या है? वो काम नमाज है, वो काम कुरान की तिलावत है। मुस्तफा फरमाते हैं, जो दुनिया में कसरत से कुरान की तिलावत करेगा कयामत के दिन जन्नत उसको तलाश करेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान की तिलावत किया करो। एक पारा ना सही, आधा पारा ना सही, कम से कम 2-4 रुकू रोजाना कुरान की तिलावत किया करो। और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। इसलिए जब तुम्हारा इंतकाल होगा, अगर तुमने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया होगा, आलिम बनाया होगा, कारी बनाया होगा, हाफिज बनाया होगा, तो तुम्हारे इंतकाल के बाद यही तुम्हारा हाफिज कुरान बेटा काम आएगा। तुम्हारी खुद नमाज़े जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हें दफना के कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक बेटे को भी हाफिज बनाया होगा, सारे आकर बिरयानी पर टूट पड़ेंगे। कोई बिरयानी गरम मांग रहा होगा, कोई बिरयानी की बोटी मांग रहा होगा, कोई कुछ मांग रहा होगा। लेकिन जो तुमने हाफिज कुरान बेटा बनाया होगा, सबके बाद वो अकेला तन्हा कब्र पे बाकी रहेगा। कभी यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, कभी सूरह बकरा की तिलावत करेगा, कभी सूरह रहमान की तिलावत करेगा। आज हमने कुरान को हल्का समझ रखा है। हम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलाते हैं, हम कुरान की तिलावत तालीम से अपने बच्चों को दूर रखते हैं। आओ, कुरान की शान क्या है, कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है? हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। आका फरमाते हैं, जो सूरह इखलास की 3 मर्तबा तिलावत करे, अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको यासीन शरीफ कहा जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तो यासीन शरीफ की एक मर्तबा दिल से सवाब की नियत से तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह वाक़िया कहा जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो रोजाना शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके घर से गरीबी को दूर कर दिया करता है। हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह मुल्क कहा जाता है। मुस्तफा फरमाते हैं, जब सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला अपनी कब्र में
जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नती बागों में से बाग बना देगा। हजरात की वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह कहफ कहा जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो रोजाना सुबह को सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से भी महफूज, आका फरमाते हैं वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेगा। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, इसीलिए परेशानियां हमारे घरों में, बरकतें इसीलिए नहीं होती। हम आका के फरमान पे अमल नहीं करते, फिर कहते हैं कामयाबी नहीं मिल रही। सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो। आज हमें कुरान की तिलावत का शौक कहा है। आओ सुनो सुनो, करोड़ों हनफियों के इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जानते हो इमाम आजम अबू हनीफा को कुरान की तिलावत का कितना शौक था। तारीख बताती है इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा के वुजू से 45 साल तक फजर की नमाज को पढ़ा है। सुभान अल्लाह, 45 साल तक। आपने ये तो सुना गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेहतरीन नवाज के मालिक जनाब मुफ्ती आमिर जफर साहब जो बरेली शहीद की सरजमी से चलकर तशरीफ लाए, मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह आप इनको समाअत करेंगे। मैं अपनी हदीस पाक जो मैंने मौजू बनाया मैं उसको मुकम्मल करूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। जानते हो इमाम आज़म अबू हनीफा को कुरान की तिलावत का कितना शौक था। चंद मिनट में सुन ले, बात को मुकम्मल कर ले। इमाम आज़म अबू हनीफा रमजानुल मुबारक के महीने में 61 कुरान पूरा किया करते थे। सुभान अल्लाह, कितने कुरान? आज हम 2-4 कुरान पढ़ लें तो अपने आप को सबसे बड़ा कारी समझते हैं कि हमने इतने कुरान पढ़ दिए, इतने कुरान पढ़ दिए। इमाम आज़म अबू हनीफा करोड़ों हनफियों के इमाम रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म किया करते थे, मुकम्मल किया करते थे। 30 कुरान दिन में, 30 कुरान रात में और 1 कुरान नमाज तरावी में अदा किया करते थे, पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, तारीख बताती है इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक रिवायत के मुताबिक 55 हज किए। सुभान अल्लाह, 55 हज किए। एक रिवायत के अंदर आता है इमाम आज़म अबू हनीफा का जिस मकान में विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, उसी मकान में इंतकाल से पहले पहले आपने 7000 मर्तबा कुरान पाक को खत्म किया। सुभान अल्लाह, 7000 मर्तबा कुरान पाक को मुकम्मल किया। जानते हो, और इनके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा का 30 साल का मामूल था, 30 साल का दस्तूर था। जानते हो क्या दस्तूर था? आला हजरत फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा 30 साल तक एक रात में 30 साल तक, यानी हर रात एक रकात में। आला हजरत फरमाते हैं इमाम आज़म 30 साल तक हर रात पहली रकात में एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। सुभान, एक कुरान हर रात एक रकत में, पहली रकत में एक कुरान पूरा किया करते थे। और आपका ये मामूल, आपका ये अमल 30 साल तक रहा। आज हम बात करते हैं कामयाबी की, तरक्की की। हम कहाँ कुरान पढ़ते हैं? कुरान से मोहब्बत करो, कामयाबी चाहते हो कुरान को सीने से लगा लो। बात को मुकम्मल कर लो। नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन जन्नत 5 लोगों को तलाश करेगी। इजाजत है आगे बढ़ जाऊं? हदीस मुकम्मल कर लूं? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। नंबर 1 जो कुरान की दुनिया में कसरत से तिलावत करता है। नंबर 2 मुस्तफा फरमाते जो दुनिया में भूखों को खाना खिलाता है। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, दौलत अता की है, तो दुनिया के अंदर पड़ोसियों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, यतीमों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अगर तुमने ये ना किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये जवाब भी देना होगा। यतीम मिस्कीन कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में कहेंगे मौला ये मेरे महल्ले के मालदार हैं, अमीर हैं, इन पर दुनिया में हमारा हक था, इन्होंने वो हमें न दिया, आज हम इनसे अपना हक मांगेंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वक्त बहुत हो रहा है। नंबर 3 सुने, तीसरा वो शख्स कौन सा होगा क़यामत के दिन जिसको जन्नत तलाश करेगी? मुस्तफा फरमाते हैं जो नंगों को कपड़ा पहनाता है, जो नंगों को कपड़ा पहनाता है, जो यतीमों की मदद करता है,
गरीबों को कपड़े पहनाता है। चेहरों की महफिल में आने वालों कुछ न कुछ पैगाम लेके जाओ। आज हमारे नौजवान अपना पैसा खुराफात में बहुत खराब करते हैं। शादी किसी नौजवान की होने लगे 10-20 हजार के पटाखे, 10-20 हजार के पटाखे। मैं उस नौजवान से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, तू 10-20 हजार के पटाखे अपनी शादी में न लेके आ, बल्कि अपनी शादी में काम किया कर। अपनी बस्ती के 2-4 गरीबों को अपने साथ लिया कर। शादी की तारीख से पहले जब तू अपनी शादी के लिए कपड़े लेके जाए, कपड़े लेने के लिए जाए, तो अपनी गरीब के 2-4 गरीबों को, अपनी बस्ती के 2-4 गरीबों को अपने साथ ले जाया कर और उन गरीबों को अल्लाह अकबर कपड़े दिया कर और अपने साथ उन्हीं लिबास में उनको बारात में ले जाया कर। खुदा की कसम, उधर वो बस्ती के गरीब खुश होंगे, उधर तुझसे मेरे आका राजी हो जाएंगे। खुराफात करने से, आतिशबाजी करने से, डीजे बाजे से हो सकता है कल क़यामत के दिन तुमको जहां तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। अगर तुमने खुराफात को बंद करके किसी गरीब की मदद कर दी, किसी यतीम की मदद कर दी, किसी मिस्कीन की मदद कर दी, तो वो मिस्कीन भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा और अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाएंगे। तो नंगों को कपड़ा पहनाओ, यानी मजलूमों को कपड़ा पहनाओ, यतीमों को कपड़ा पहनाओ। नंबर 4 सुने, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो था वो होगा जो दुनिया में अपनी जबान की हिफाजत करता होगा। गौर करें, मैं भी अपने ऊपर गौर करूं, आप भी अपने ऊपर गौर करें। आज नौजवान बिला वजह गाने गुनगुनाते हैं, चौराहों पर गालियां देते, बिला वजह गुनाहों के दलदल में फंसते हैं। मेरा रब कुरान में फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, रब फरमाता है खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराइयां करता है। अल्लाह ने जबान दी है तो इससे नबी की नात के तराने गुनगुनाओ। अल्लाह ने जबान दी है, सरकार पे इस जबान से दुरूद पाक पढ़ा करो। बिला वजह किसी को गाली ना दो, चौराहों पर किसी को बुरा भला ना कहो, किसी की चुगली ना करो, किसी की गीबत ना करो। मेरे मुस्तफा फरमाते मन का नज़ा वजहैनी फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, सफर नंबर 413 पे मौजूद है। हजरत अम्मार सरकार के सहाबी इस हदीस के रावी हैं। वो कहते आका ने इरशाद फरमाया दुनिया के अंदर जो 2 मुंह वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी ज़बान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। मुस्तफा फरमाती 2 मुंह से मुराद दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। जबान से किसी को बुरा भला ना कहो, गाली ना दो, किसी की चुगली ना करो, बल्कि अल्लाह ने जबान दी है सरकार पर दुरूद पढ़ो, सरकार पर सलाम पढ़ो। कि हो सके तो आपको वक्त मिले, आपको टाइम मिले तो कम से कम रोजाना सरकार पर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करो। नंबर 4 मुस्तफा फरमाती जो